ग्रुप में एक बंदा था जिसको वेरिकोज वेन में फेल किया गया। हाइड्रोसिल अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी आपको पॉइंट मिलेगा गाइस। अच्छा, आप प्राइवेट पार्ट के बारे में बताएं। प्राइवेट पार्ट में, हाँ प्राइवेट अगर आपको 6/9 है तो वो क्लियर हो जाता है। और अगर आपके कान में गंद मतलब बिना जंप कराए उसका वेरिकोज वे नजर आ रहा है, मान लो आपका अगर टीथ नहीं भी है एक दो तो वो चल जाएगा। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे भी चैनल में कि टीथ मेरा एक नहीं है दो। जय हिंद दोस्तों। तो ये क्वालिफाइड कैंडिडेट है और ये हमें फुल मेडिकल के बारे में बताएंगे, फुल डिटेल्स देंगे जो कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो गाइज मेरा फिजिकल हुआ था GCC RPF कैंप धुरवा, वहीं पर मेडिकल हुआ है। मेडिकल में पॉइंट मिला था, उसके बाद री मेडिकल मिला है। री मेडिकल में मेरा GCC RPF कैंप धुरवा में ही हुआ था। तो ये वीडियो बेसिकली मेडिकल बेस रहेगा। तो मेडिकल पे कौन कौन सा पॉइंट चेक हुआ था, किस पर ज़्यादा री मेडिकल मिला है, किस पर ज़्यादा पॉइंट मिला है, उसके बारे में बताया जाएगा। सबसे पहला चीज़ तो मेडिकल में आपका आई विज़न टेस्ट होता है, डिस्टेंस विज़न, कलर विज़न। इसके लिए आपको डिस्टेंस विज़न के लिए 6 मीटर दूर खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ पर आपको चार्ट पढ़ने के लिए दिया जाता है। आप अगर चार्ट पढ़ लोगे तो आपका आँख 6/6 है और नहीं पढ़ पाओगे तो आपको वहाँ पर पॉइंट दिया जाएगा। दूसरा आँख में टेस्ट होता है कलर विज़न टेस्ट। कलर विज़न में एक बुक रहता है इशारा बुक, उसको पढ़ाया जाता है। उसमें 38 प्लेट्स रहते हैं। अगर आप बहुत फास्ट पढ़ रहे हो तो आपको पूरा प्लेट नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी रुकते हो या कहीं पर मिस्टेक करते हो तो आपको बार पढ़ाएंगे वो चेक करने के लिए कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं है। तो आप आई बता चुके हैं, इसके बाद आप कान के बारे में बताएं। कान में सबसे पहले तो वो आपका जो कान का पर्दा है वो चेक करते हैं, वो विजिबल होना चाहिए। अगर आपके कान में गंदगी होगा तो वो विजिबल नहीं होगा। तो आप मेडिकल से जाने से पहले अपना कान को साफ करवा लो ताकि आपका कान का पर्दा विजिबल हो, आपको इसमें पॉइंट नहीं मिले। कान में बेसिकली यही पॉइंट है बस। और नाक के बारे में बताएं। नाक में आपका नाक के अंदर क्या होता है कि मांस बढ़ जाता है, तो सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होता है, तो इसमें भी पॉइंट दिया जा रहा है। साइनेक्स वगैरह है, इसमें भी पॉइंट दिया जा रहा है। लेकिन अगर बहुत कम मतलब इशू है तो उस पर पॉइंट नहीं मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा है तो उस पर RME मिलता है। फिर RME में डिटेल चेक होता है पूरा एक्सरे वगैरह कर करके। और नेक्स्ट पॉइंट पूछो। साइनेक्स क्या होता है? साइनेक्स होता है कुछ एलर्जी है जिसका मतलब फीवर हमेशा रहता है, इस टाइप का शायद मेरे को सुनने में मिला था। इस टाइप का कुछ पॉइंट है। इसके बाद टीथ के बारे में बताएं। के बारे में टीथ में बेसिकली 22 पॉइंट होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 14 पॉइंट लाना होता है। और 14 पॉइंट मान लो आपका अगर टीथ नहीं भी है एक दो तो वो चल जाएगा। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था मेरे भी चैनल में कि टीथ मेरा एक नहीं है दो नहीं है तो क्या मुझे री मेडिकल मिलेगा। तो गाइज अगर आपका मतलब एक दो टीथ नहीं है तो उसमें री मेडिकल नहीं मिलेगा। आपको 22 पॉइंट में 14 पॉइंट लाना है। 14 पॉइंट में सिर्फ दांत में क्या चेक होता है कि आपका कैविटी चेक होता है कि गंदा वगैरह तो नहीं है, कैविटी वगैरह तो नहीं है, तो आप उसको साफ करवा लो ताकि आपको उसमें री मेडिकल नहीं मिले। और टीथ में जो कैप लगा हुआ बच्चे हाँ, पूछ रहे हैं बहुत से लोगों का इनके चैनल में कमेंट आ रहा था कि टीथ में मेरा कैप लगा है तो क्या मुझे उसमें पॉइंट मिलेगा। तो गाइज आपका कैप लगा है और बहुत पहले लगा है और विजिबल नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा है क्योंकि वहाँ पर एक्सरे वगैरह नहीं होता है। डॉक्टर सीधा टॉर्च मार करके चेक करते हैं। अगर आपका वो विजिबल नहीं है तो आपको उसमें पॉइंट नहीं मिलेगा। आप इसके लिए टेंशन मत लो। आप यूरिन टेस्ट के बारे में बताएं। हाँ, तो गाइस सबसे पहला दिन जो आपका जिस दिन फिजिकल होगा उस दिन 3 टेस्ट हो जाता है। एक एक्सरे टेस्ट हो जाता है, एक एक्सरे हो जाता है, दूसरा यूरिन टेस्ट हो जाता है और एक ब्लड टेस्ट हो जाता है। और आप अगर ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हो तो आप ब्लड टेस्ट देने से पहले कुछ मीठा मत खाओ ताकि आपका ब्लड टेस्ट में कुछ पॉइंट आ जाता है। अगर मीठा वगैरह खा करके जाते हो तो थोड़ा सा भूखे रहो। और यूरिन टेस्ट के समय में आप 1 से 1.5 लीटर पानी 15 से 20 मिनट पहले पी लो ताकि आपका जो टॉयलेट है वो क्लियर आए, उसमें किसी तरह का कोई गंदगी ना हो ताकि उसमें भी आपको पॉइंट नहीं मिले। और बीपी टेस्ट के बारे में हाँ, बताएं। बीपी टेस्ट, ब्लड टेस्ट हम लोगों का बेसिकली सेकेंड दिन हुआ था। और ब्लड टेस्ट में बीपी में आपका बीपी नापा जाता है जो कि 80 से 120 के बीच में रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है या फिर कम है तो आपको उसमें री मेडिकल मिलता है। और फिर री मेडिकल में आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जाता है गाइस। अगर आपका कम भी नहीं हो रहा है या फिर जो 80 से 120 के रेंज में नहीं आ रहा है तो आपको एडमिट लिया जाता है। 3 से 4 दिन आपको वहाँ पर एडमिट लिया जाएगा और हर टाइम टू टाइम आपका बीपी चेक होगा। जब तक आपका बीपी एकदम प्रॉपर नहीं आ जाता है 80 से 120 के बीच में तब तक आपको फिट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें रिजेक्शन नहीं मिलता है गाइस। बीपी में सुन बहुत कैंडिडेट ऐसे बोल रहे थे, हमारे वीडियो ले बोल रहे थे कि मैं कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गया था, इसलिए मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो मुझे डर भी हो गया, तो मैं पैनिक भी हो गया, इसकी वजह से मेरा बीपी हाई हो गया था। इसके बारे में क्या? हाँ, ये चीज़ भी है कि बहुत से लोग पहले मेडिकल नहीं दे करके आए होते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या क्या चेक होगा, इसकी वजह से उनका जो बीपी है बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो आप टेंशन मत लो गाइज। आपका अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है या फिर प्रॉब्लम है तो भी आपको एकदम खुले माइंड से जाना है, टेंशन नहीं लेना है, नर्वस नहीं होना है। अगर आप नर्वस हो गए, थोड़ा सा हेजिटेशन आपको होगा तो आपका बीपी बढ़ घट सकता है गाइज।
नौकनी के बारे में बताएं। हाँ, नौकनी, अगर आपको नौकनी है यानी कि पैर आप ऐसे करने से आपका ये दोनों सट रहा है तो आपको नौकनी है। अगर नहीं सट रहा है वो आप डॉक्टर चेक करते हैं, अगर आपको इसमें डॉट होता है तो वो बेड पर लेटा करके भी चेक करते हैं। और ये नौकनी आपका देखो गाइस, ये सटना चाहिए, नंबर नहीं सटना चाहिए। अगर ये सट रहा है तो आपको नौकनी है। और काफ़ी अच्छा से चेक होता है। अगर आपको नौकनी नहीं है तो वहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। वो अगर डाउट होता है तो वो लेटा करके भी चेक करते हैं कि नौकनी है कि नहीं है। तो ये मेरा नौकनी जैसे कि देखिए नौकनी सट जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं, सीधा रखो पैर। ऐसे नहीं, इनको थोड़ा सा लग रहा है नौकनी है गाइस, इसको सटाता लेकिन है। ये आप ये क्या उसको बोलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह से ये दूर हो सकता है। आप मतलब 20 से 25 दिन इसके बीच में आप पिल्लो रख करके सोते हो रात को, तो ये नौकनी वगैरह अगर थोड़ा सा है तो वो ठीक हो सकता है। ये ठीक हो जाएगा नौकनी, है जी ना? बिल्कुल, अगर थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा है तो नहीं हो पाता है। इसके बाद कैरी एंगल के बारे में हाँ, बताएं। कैरी एंगल, अगर आपका हाथ मतलब 15 डिग्री नहीं है, मतलब हाथ का जो एंगल है वो 15 डिग्री से ज़्यादा है या फिर कम है तो आपको कैरी एंगल मिलता है। यानी कि आपका हाथ थोड़ा सा टेढ़ा है, स्लाइटली डेविएटेड है, तो इसमें ये पॉइंट मिलता है। अगर हल्का फुल्का है तो वो एक्सरे वगैरह में, फिर आर में अगर आपको मिलता है तो एक्सरे वगैरह में वो क्लियर हो जाता है कि आपको प्रॉब्लम है कि नहीं है कैरी एंगल में। फुट बो के बारे में बताएं। क्या? फुट बो के बारे में बताएं। हाँ, कुछ लोगों का फुट वो होता है, यानी कि पैर हल्का कर्व हो जाता है। ये ऐसे करके, ये स्ट्रेट है, ये हल्का कर्व हो जाएगा तो इसमें भी पॉइंट मिलता है कि पैर आपका हल्का ऐसे कर्व हो रहा है, तो वहाँ पे भी पॉइंट मिलता है फुट बो का। और हमारे सेंटर में तो किसी को नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे सेंटर में मैंने देखा कि मिलता है, इसमें भी पॉइंट मिलता है अगर आपका पैर हल्का सा कर्व है। फ्लैट फुट के बारे में बताएं। फ्लैट फुट बेसिकली आपका फ्लैट फुट जो होता है वो चेक किया जाता है। आपके पैर में पानी डाल दिया जाएगा, पानी में डुबा दिया जाएगा, उसके बाद आपको चलने के लिए बोला जाएगा। अगर आपका पैर का पूरा निशान आ रहा है, बीच बीच में गैप नहीं बन रहा है, जो निशान आता है उससे ज़्यादा मतलब पूरा फ्लैट हो जा रहा है, तो आपको उसमें पॉइंट दिया जाता है। और फ्लैट फुट चेक होता है, अच्छे से चेक होता है, देखा जाता है उसमें आपका पैर पूरा फ्लैट तो नहीं है। अगर फ्लैट पूरा रहता है तो उसमें आपको री-मेडिकल मिलता है, फिर वहाँ पे चेक होता है। मेरे ग्रुप में एक लड़का था जिसका फ्लैट फुट था, तो उसे री-मेडिकल मिला था, पर री-मेडिकल में वो पास हो गया क्योंकि उसका ज़्यादा फ्लैट फुट नहीं था। डाउन शोल्डर के बारे में हाँ, बताएं। डाउन शोल्डर, बहुत से लोगों का शोल्डर क्या है कि एकदम बैलेंस नहीं रहता है, मतलब हल्का कहीं पे डाउन हो जाता है, कहीं पे हल्का अप हो जाता है, मतलब टेढ़ा हो जाता है, तो इसमें भी पॉइंट मिल जाता है गाइस। लेकिन ये मतलब हल्का फुल्का है तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है तो पॉइंट मिलता है इसमें। ओवरवेट के बारे में। ओवरवेट गाइस, इससे पहले जो SSC GD का जो रिक्रूटमेंट निकला था 2023 का, उसमें ओवरवेट का कोई इशू नहीं था। हल्का फुल्का अगर आपका वेट ज़्यादा है या फिर कम है तो इसमें आपको रिजेक्ट नहीं किया जा रहा था। लेकिन हमारे सेंटर में एक बंदे थे जिसका मतलब ओवरवेट था 4 से 5 kg, उसे रिजेक्ट कर दिया गया फाइनली गाइस री-मेडिकल में। उसे री-मेडिकल मिला था, फिर री-मेडिकल में उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसका ओवरवेट 4 kg एक्स्ट्रा था। और एक और लड़का था जिसका 17 kg एक्स्ट्रा था। और ओवरवेट का जो चार्ट है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आपका हाइट, वेट और एज के हिसाब से आपका क्या वेट रहना चाहिए, BMI टेस्ट में लिखा हुआ है, आप उसको देख लो। अब अगर आपका 1-2 kg एक्स्ट्रा ज़्यादा है या कम है तो आप उसको बैलेंस कर लो ताकि आपको उस में प्रॉब्लम नहीं हो। वहाँ चेस्ट के बारे में। हाँ, चेस्ट आपका सिर्फ फिजिकल के टाइम में ना पाएगा, मेडिकल के टाइम में चेस्ट नहीं ना पाता है गाइस, तो आप इसका टेंशन मत लो। आपका सिर्फ एक ही बार चेस्ट ना पाएगा, वेट ना पाएगा और हाइट ना पाएगा। और अगर आपको ओवरवेट मिलता है तो वो आपका वेट बार बार ना पाता है, री-मेडिकल के टाइम में हर डे आपका वेट नापा जाएगा ताकि आप उसमें 1-2 kg एक्स्ट्रा है तो आप उसको बैलेंस कर लो 2-3 दिन के अंदर। नियर विजन टेस्ट हाँ, के बारे में। फिर नियर विजन भी होता है मेडिकल में। आपको मतलब सामने में एक कोई बुक रहेगा, उसको दे दिया जाएगा और आपको एक आंख बंद करना है और उसको पढ़ना है, फिर दूसरा आंख बंद करना है, उसको पढ़ना है। तो ये नियर विजन टेस्ट है, ये भी होता है। मेरे जो व्यूवर है वो बोल रहे थे कि मेरे को वहाँ जो चार्ट प्रिपेयर कराया है हाई विजन हाँ, के लिए, जी। उसको मेरे को चार्ट मतलब उपलब्ध कराए। वहाँ का चार्ट पेपर क्या है उसको मैं वहाँ जाके दिखा सकता हूँ, आपके पास है तो मैं वहाँ बता दूँगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। जैसे कि आपका डिस्टेंस विज़न है, जो अगर किसी का आँख 6/9 है, मतलब हल्का सा उसको 6/6 नहीं है, 6/9 है, तो हो सकता है उसको नीचे वाला जो लाइन रहता है डिस्टेंस विज़न का, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। तो मेरे जो दोस्त है वो अपने चैनल में डलवा देंगे डिस्टेंस विज़न में, शैम्बू धुरवा में कौन सा चार्ट डिस्टेंस विज़न में है, आप उसको पढ़ लो एक बार, ताकि आप अगर हल्का फुल्का आपको प्रॉब्लम हो या लाइट वगैरह का इशू हो तो आप गेस करके अंदाज़ा लगा लो कि नीचे वाला लाइन में क्या है। अगर आपको 6/9 है तो वो क्लियर हो जाता है। और फिर री-मेडिकल में आपको दूसरा चार्ट दिया जा रहा है गाइस, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि री-मेडिकल में डिस्टेंस विज़न का कौन सा चार्ट है। और वेरिकोस वेन हाँ, के बारे में वेरिकोज बताएं। वेन के बारे में ये है कि अगर आपका मतलब अरे! ये जो इसके पीछे जो ये नी है, इसके पीछे जो नस रहता है कर्व कर, अगर ये है आपका यहाँ पे नस वगैरह निकल रहा है वो भी एकदम कर्व टाइप का, तो वो वेरिकोज वेन होता है। और अगर आपका ज़्यादा है वेरिकोज वेन
और कम भी है तो भी आपको रीमेडिकल मिलेगा। अगर कम है तो रीमेडिकल में आप पास हो जाओगे, लेकिन अगर ज़्यादा है तो काफ़ी टेस्ट होता है वेरिकोज वेन का, आपको हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा, वहाँ पे चेक होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है वाकई में वेरिकोज वेन का तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, अगर नहीं है तो फिर आपको पास किया जाएगा। मेरे ग्रुप में एक बंदा था जिसको वेरिकोज वेन में फेल किया गया, क्योंकि उसका वेरिकोज वेन साफ नज़र आता था गाइस, मतलब बिना जंप कराए उसका वेरिकोज वेन नज़र आ रहा था। और कुछ आप प्राइवेट पार्ट के बारे में बताएं। प्राइवेट पार्ट में, हाँ प्राइवेट पार्ट में बेसिकली सिर्फ आपका ये हाइड्रोसील वगैरह चेक होता है और पाइल्स वगैरह चेक होता है, नॉर्मल चेक होता है, कोई टफ नहीं रहता है। जिसको अगर पाइल्स वगैरह है तो हो सकता है उसको रीमेडिकल मिले, और हाइड्रोसील अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी आपको पॉइंट मिलेगा गाइस।